नमस्ते टू ऑल। प्रणाम। जो लोग पीपुल हु आर रिलेटेड विथ दिस एग्जिस्टेंस, मेरे मित्रों, श्रोताओं, भाइयों, आइए हम लोग अपने इस अज्ञान को पहचानने की कोशिश करें। डेट ऑफ बर्थ आज के वो ब्रह्मज्ञान सोसाइटी पर हमारे अन्य मित्रों ने पता नहीं क्या क्या कुछ लिखा है। तरुण घोष ने कुछ, सुनील, हमारे सतीश सिंबाल जी ने कुछ कहा, अनंत प्रकाश जी बड़ा मतलब सबको बोलते हैं कि स्वामी जी की श्रद्धा में गाओ आओ। बट ये है कि एक अच्छा सा वर्ड इन्होंने प्रकट किया है, रमेश सिंह जी ने, जो कि छुपे रुस्तम जैसे हैं। इन्होंने एक अच्छा सा वर्ड यूज किया कि प्रकट वाला, एपियर, प्रकट एक वर्ड इन्होंने यूज किया। तो प्रकट वर्ड ज्यादा अप्रोप्रिएट है सर, क्योंकि अब मैं पहले अपनी बात बोलूं या प्रमाण दूं, या पहले प्रमाण दूं या बात बोलूं। अब मैं बात को ऐसा बोलना चाहता हूं कि भाइयों, जन्म तो हो ही नहीं सकता, जन्म तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मृत्यु भी नहीं होती। जन्म तो हो ही नहीं सकता। अब आपको प्रमाण देता हूं कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। अर्जुन ने पूछा कि भगवान आप कह रहे हैं कि इनको मारो, तो इनको मारा कैसे जाए? ये तो ताऊ हैं, ये चाचा हैं, ये मामा हैं, ये काका हैं, इन्हें मारा कैसे जाए? ये भीष्म पितामह गुरुदेव हैं, ये द्रोणाचार्य गुरुदेव हैं, इन्हें कैसे मारा जाए? ओहो सर, ये लाइट भी कुछ कम पड़ रहा है, लाइट देना सर। थैंक यू। तो भगवान कृष्ण ने कहा और ये हमें समझना है। और आज नहीं समझ सकते तो आज नहीं तो कल हमें ये समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। इसके लिए चाहे आपको गृहस्थ में रहना पड़े, चाहे सन्यास में जाना पड़े, चाहे आपको गुरु करना पड़े, चाहे भक्ति करना पड़े, चाहे दान करना पड़े, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस ट्रुथ। बिकॉज भगवान कृष्ण ने कहा कि अविनाशी तु तद्विधि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययास्य न कश्चिदुर्महर्हति। नाश रहित तो उसको जान जिससे संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग व्याप्त है, तथा अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अब इनफैक्ट आप सुनील जी हैं, आप रमेश जी हैं, आप अनंत प्रकाश जी हैं, आप रमेश जी हैं, आप सतीश सिंबाल जी हैं। तो आप सतीश सिंबाल जी हैं, रमेश जी हैं, सुनील जी हैं, या आत्मा हैं, सत्य हैं? झा जी, आप झा जी हैं, आप सत्य हैं या सुनील हैं? सुनील का कोई अस्तित्व नहीं था और न रहेगा। प्रमाण मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं।
अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीर न अनाशिनो अप्रमेय से तस्मात् युद्धस्व भारत है। यानी अच्छा वेदा विनाशन वासांसी अच्छा क्यों बिकॉज न जायते मृते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते मृते। ये आत्मा कभी जन्म भी नहीं लेता, जब जन्म नहीं लेगा तो मरेगा कैसे। न जायते मृते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूय, ये कभी न हुआ है न होगा। क्यों? क्योंकि यह आत्मा अजो जिसका जन्म नहीं होता, नित्य सदा सर्वदा है। तुम्हारा इंडिया रहे न रहे, चाइना रहे न रहे, ये ब्रह्मांड रहे न रहे, गौरव जी उप्रेती जी रहे न रहे, अजो नित्य शाश्वतो एवं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। शरीर नष्ट हो जाएगा पर आत्मा बना रहेगा। शरीर नष्ट हो जाएगा पर आत्मा बना रहेगा। अब आगे चलिए तो फिर देन हु एम आई एंड देन हु इज सुनील एंड हु इज कौशल झा एंड हु इज अनंत प्रकाश। ये आत्मा टाइम टाइम पर इसका माने आफ्टर 60 years 70 years 200 years 500 years इट अपीयर्स, प्रकट जो इन्होंने शब्द बोला, इट अपीयर्स बाय डिफरेंट फॉर्म डिफरेंट नेम्स। कैसे कि वासांसी जीर्णानी यथा विहाय। ये कपड़े जब फटने लग जाते हैं, थैगले लग जाते हैं, फटने लग जाते हैं, कमजोर पड़ जाते हैं तो हम इन कपड़ों को फेंक देते हैं। उसी तरह से शरीर जब झुरझुरी हो जाएगा करके चलने फिरने, और दादाजी और सांस आ रही है, पहचान रहे हो मेरी को, पहचान पा रहे हो, उस अवस्था में वो जीर्ण शीर्ण शरीर को वो फेंक देगा। कौन? आत्मा। और आत्मा फिर भी जीवित है, शरीर फेंक दिया गया। नाउ इट विल टेक अनदर शेप। विच शेप? जो इस दादू ने, इस खांसने वाले ने जिंदगी भर जो एक शेप बनाया है, ऐसी बिल्डिंग खरीदूंगा, ऐसा कार खरीदूंगा, ऐसा मेरा नाती होना चाहिए, इतना रुपया होना चाहिए, ऑल द शेप ऑल द मैप्स व्हाट ही ड्रा व्हाट ही क्रिएट्स। शरीर यहां छूट जाएगा, अब हम लोग राम राम सत्य करके उसकी अंत्येष्टि कर देंगे, बट अगला जन्म कौन लेगा? वो जो इमेजिनेशन, वो जो मैपिंग, वो जो स्ट्रक्चर, वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर से उसने बना रखे हैं होल द लाइफ, जो दोज इंफ्रास्ट्रक्चर्स विल टेक शेप ऑफ ए पर्सन। उसका नाम अलग पड़ जाएगा। इनका नाम सुनील है, उसका नाम सुरेश हो जाएगा, उसका नाम रमेश हो जाएगा, बट दैट विल अपीयर। पर आत्मा अजन्मा है तो ओ आत्मा वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहाति नरो प्राणी तथा शरीराणि विहाय जीर्णान नन्यानि संयाति नवानि देहि। गीता अध्याय 2 के कुछ श्लोक पढ़ रहा हूं और हम सबको इसको समझने की आवश्यकता है मेरे दोस्तों। अब ये शी जिनपिंग क्या बोल रहा है कि हमें 5 धर्म तो खत्म कर देना चाहिए, कल बोल रहा था। अच्छा, जो आत्मा है आपके अंदर में, ये इनका नाम नारायण है, भगवान है, परमात्मा है, शिव है, अल्लाह है, राम है, कृष्ण है, बट ये धर्म का स्वरूप भी है। सारे धर्म इस आत्मा से निकलते हैं। आपको धर्मों को पढ़ने लिखने के लिए तो खैर आप जाते हैं, बट अगर न भी जाओ तो सारे धर्म आपके अंदर में हैं। एक बच्चे को अपने बाप से कैसा डील करना है वो बच्चा स्वाभाविक ही जानता है। एक पुरुष है, उसे स्त्री को झापड़ या लाठी मारना चाहिए कि नहीं मारना चाहिए, आपका आत्मा अपने आप ही रोक देगा। ये आत्मा आपका धर्म स्वरूप है, यह आत्मा आपका धर्म स्वरूप है। और शी जिनपिंग जी बोल रहे हैं कि आत्मा को मैं 5 धर्मों को नष्ट कर देना चाहिए।
और धर्मों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म आत्मा धर्म स्वरूप है। और शी जिनपिंग जी को यह बोला जाए कि शी जिनपिंग जी, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी, कहाँ से मारोगे? एटम बम से, तलवार से, कौन सी मिसाइल से? नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणी, नैनम दहति पावक, न एटम बम से जला पाओगे। न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुत, न तुम इसको सुखा पाओगे, न अग्नि में जला पाओगे। बिकॉज तुम तलवार मारोगे तो तुम छेद भी नहीं कर पाओगे। अच्छेद्यो है, तुम अग्नि माचिस जलाओगे, अदायो है। अच्छेद्यो है, अदायो है। तुम इसे गोबर कीचड़ मारो, वो भी अक्लेद्यो है। अशोच एवच नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलो सनातनम, अव्यक्त तो, परंतु तुम मारोगे कहां? शी जिनपिंग जी, किसके ऊपर मारोगे? ये तो व्यक्त नहीं है। जैसे कि आपके और मेरे बीच में गुरुत्वाकर्षण है, जैसे हमारे और आपके बीच में पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण दिखाई नहीं देता इन आंखों से, इस तरह से यह आत्मा अव्यक्तो अय, इसको सोच भी नहीं सकते। दिमाग के ऊपर है, बुद्धि के ऊपर है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अय, इसमें कोई विकार नहीं है दोस्तों। अविकार्यो अयम उच्यते तस्मादेन विदित्वैन नानु शोचंती महर्षि। आप लोग इस ऐसा जान करके, हे अर्जुन तू शोक मत कर, तू सोच मत कर। हे अर्जुनो, तुम लोग 5 सितंबर स्वामी ब्रह्मस्वरूप का जन्म दिवस है, इसलिए सोचा मत करो, सोचो मत। क्योंकि ये तो अव्यक्ताधीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्ताधीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत है। ये अव्यक्त था, ये शरीर अव्यक्ताधीनी भूतानी व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त विदनान्यव तत्र का परिदेवना। ये पहले अव्यक्त था। इसका जब से भी जन्म हुआ है, 50 साल पहले, 60 साल पहले, ये अव्यक्त था। और 40 साल बाद में फिर ये अव्यक्त हो जाएगा। ये मध्य में व्यक्त हो रहा है। अव्यक्ताधीनी मध्यानि, अव्यक्ताधीनी भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत, अव्यक्त निधनात्वैव तत्र का परिदेवना। ये बीच में प्रकट होता है, और इसका मतलब ये है कि आप और हम सब बीच में प्रकट हुए हैं, उसके बाद फिर लुप्त होंगे। इससे पहले लुप्त थे, लेकिन जीवित कौन था? जन्म किसका नहीं हुआ? जन्म आत्मा का नहीं हुआ। अब आप कहो कि मैं तो सुनील हूं, मैं तो सुनील उपरेत हूं, आत्मा वात्मा कहां से आया? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आई वॉज इन द मूड टू टॉक, मैं तो अनंत प्रकाश हूं, आत्मा कहां से आया? तो मैं पूछना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुर्गी देखी होगी, मुर्गी, आप लोगों ने अंडा देखा होगा। अब मेरे को आप लोग फेसबुक पर लाइव में क्या लिख करके बताओगे? मतलब ये है कि मुर्गी कहाँ है? वेयर इज मुर्गी? मुर्गी पंख में है कि चमड़े में है कि मांस में है? मुर्गी कहाँ है? उसका पंख मुर्गी है कि चमड़ा मुर्गी है कि मांस मुर्गी है, या जब वो जिंदी हो जाएगी तब मुर्गी है? अब ये तीनों प्रक्रियाएं, पंख बनाना, उसका चमड़ा बनाना, उसकी चोंच बनाना, 2 पैर बनाना और उसमें जीवन डालना, ये सारी की सारी प्रक्रियाएं कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? आपका कर्तव्य है केवल आप जो हैं कि बीज का रोपण कर सकते हो, आगे पीछे आपको पता नहीं। ये शरीर का शेप कौन देगा? ओम नमो नारायणाय। इस शरीर का शेप कौन देगा? तो ये है कि वह आत्मा, वह परमात्मा जो है, वो आपने जो जो कल्पनाएं कर रखी हैं, आपने मुर्गी जैसे कर्म कर रखे हैं, आपने भैंस जैसे कर्म कर रखे हैं, आपने कुत्ते जैसे कर्म कर रहे हैं, आपने सांप जैसे कर्म जो कर रखे हैं, आपने गीदड़ जैसे जो कर्म किए हैं, आपने मनुष्यों जैसे कर्म किए हैं, देवता जैसे, तदनुसार मुर्गी बनाना है तो पूरा मुर्गी बनाएगा, पूरा मुर्गी। ऐसा मुर्गी हो और उसके पंख ना हो तो
चलेगा? और मुर्गी हो और जिंदी ना हो तो चलेगा? तो पंख, अब आत्मा मतलब ये क्या पंख कैसे बने? पंख तो जड़ है, देखने में जड़ दिखते हैं, चमड़ा भी जड़ दिखता है, मांस भी जड़ दिखता है, लेकिन ये बिना कोई जीवित के ये बन कैसे गया? और आप ये देखिए कि ये पूरा का पूरा सिस्टम जीवित था अंदर में। अब ब्रह्मस्वरूपानंद का जन्मदिन, ब्रह्मस्वरूपानंद का जन्मदिन जिस दिन, वही वाली बात है कि जिस दिन पृथ्वी पर दिखाई दिया मैं, तब से आप लोग हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू कर रहे हैं। बट इससे पहले 9 महीने भी मैं जीवित था यार। वाई यू डोंट काउंट दैट? एंड इवन बिफोर दैट 9 months ऑल्सो आई वॉज अलाइव एंड अव्यक्त। मैं जीवित था उससे पहले भी, और मैं दिखाई नहीं दे रहा था, मैं अव्यक्त में था। और जैसे मेरे कर्म थे वैसे मैंने माँ बाप चुने, वैसे मैंने घर परिवार चुना, और वैसा माता पिता के संयोग से, मतलब ये शरीर और गर्भ में ये शरीर, ये चमड़े, ये नाखून देख लो मेरे, ये बाल देख लो, ये सब, और मुझे जीवित भी देख लो। तो 2 प्रक्रियाएं हैं, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। ये 2 प्रक्रियाएं कौन कर रहा है? मेरे मम्मी ने की, मेरे पापा ने की। तो ये 2 प्रक्रियाएं कौन कर रहा है? आपका स्थूल रूप भी और सूक्ष्म रूप भी। तो मेरा स्थूल रूप को आप लोग ब्रह्मस्वरूपानंद कह रहे हो, और हम सुनील कह रहे हैं, अनंत प्रकाश जी कह रहे हैं, और लेकिन सुनील, अनंत प्रकाश जो भी कुछ हैं वो बिना उस सूक्ष्म रूप के, मतलब वही वाली बात होगी कि घोड़ा खरीद लो सर। बोले घोड़ा कितने का है? बोले खरीदा था तो था 50 लाख में, आप जो है घोड़ा जो है कि इसको 25 लाख में खरीद लो। वो बोले ठीक है खरीद लेते हैं। कान बिल्कुल खड़े हैं, सीधे हैं, इधर तिलक भी है, बहुत अच्छा भागता है घोड़ा, और बहुत दिखने में बहुत सुंदर है। अच्छा जी, बहुत अच्छी बात है, लेकिन घोड़ा में कोई कमी तो होगी, बेच क्यों रहे हो? बोले कमी हमें कुछ नहीं है, वो अभी आधा घंटा पहले मर गया है। तो आधा घंटा पहले जब मर गया घोड़ा तो उसको कोई 25 लाख देगा? और उस घोड़े का जो मर गया है उसकी तो सारी कीमत थी, समाप्त हुई। तो मतलब हम लोगों की संपूर्ण कीमत है, मुर्गी की कीमत है, एवरीथिंग कीमत, जो अव्यक्त स्वरूप भगवान है वो अंदर में है, वो भगवान है। उनको अल्लाह कहा जाता है, उनको एनर्जी कहा जाता है, उनको यूनिवर्सल एनर्जी, उनको कॉस्मिकल एनर्जी, उनको सुप्रीम कॉन्शियसनेस कहा जाता है, उनको शिव कहा जाता है, उनको एंड तो उनका स्वरूप बहुत सुंदर है वो। अच्छा, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय। अब ये है कि नैनम छंदंती शस्त्राणि अव्यक्तो अयम अचिंत्य विकार है तस्माद। अच्छा, अचयनम क्लेदेन नित्यम जादो। अच्छा, तो प्रभु इस तरह से यह आत्मा जो है ये है, और ये शरीर फिर लुप्त होगा, अप्रकट था फिर अप्रकट होगा। आप मेरा ही नहीं, हम सब जितने शरीरधारी हैं सारे के, इसीलिए तो भगवान ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, ऐसा नहीं कि किसी काल में तू नहीं था और मैं नहीं था। और तो इसका अर्थ यह हुआ कि जिस तरह से कहीं आप अग्नि जलाओ और अग्नि आपने जलाई, और अग्नि में यूं तो धुएं का बहुत बड़ा गुब्बार उठ रहा है, पर बीच बीच में कहीं कहीं लाल लाल चिंगारियां जो उड़ती हुई रहती हैं, तो हम लोग उसका हैप्पी बर्थडे टू यू उस चिंगारी का मनाएं, एंड यू आर दिस एंड यू आर दिस। बट 1 मिनट बाद जाकर के दैट विल आल्सो बिकम टुप एंड दैट विल आल्सो बिकम धुआं। ठीक इसी तरह से जैसे गंगा जी बह रही है, और गंगा जी में अविरल धारा तो बह रही है, पर धारा में आगे जाकर के एक बुलबुला बन गया, एक फुटका बन गया, एक लहर बन गई, तो हम उसके लहर की आरती उतारने लग जाएंगे, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी, उस बुलबुले की आरती उतारें, हैप्पी बर्थडे टू यू, एंड बाद में वो फूटेगा और वो अगेन दैट विल बिकम गंगा जी। So I could explain something or not, God knows, but हमारा एग्जिस्टेंस
सर्वव्यापी आत्मा है और सर्वव्यापक आत्मा है और वह आत्मा ही हमारा आधार है और our this body and numerous of bodies we this आत्मा is changing। अच्छा, आत्मा कभी मरता नहीं है भाई, और जो मरेगा उसका जन्म होगा। जो आगे का श्लोक भगवान कृष्ण ने बोला है कि यदि तू, इवन अर्जुन, अगर तू एकदम ही मूर्ख है तो अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि तुम महाबाहो नैनम शोच। अगर तू है अर्जुन, अगर तू कहे कि भगवान मैं तो मूर्ख हूं, मैं नहीं मान सकता आपकी इस फिलोसफी को, तो तू अगर ऐसा भी मानता है कि ये शरीर मरने जीने वाला है या आत्मा मरने जीने वाला है, फिर भी तू शोक करने के लिए वो नहीं। क्यों? क्योंकि जातस्य से ही ध्रुव मृत्यु, जिसने जन्म लिया है वो मरेगा, और ध्रुवम जन्म मृतस्य च, जिसने जन्म लिया वो मरेगा। तस्माद परिहार्यार्थे न तुम शोची तुम हंसी अव्यक्ता दीनी। अच्छा, तो है अर्जुन, यदि तू इसे मरने जीने वाला भी मानता है तब भी ये जो है व्यक्त अव्यक्त व्यक्त अव्यक्त इस तरह से होता रहेगा आपके साथ, हमारे साथ, और आत्मा कभी मरेगा नहीं। आत्मा कोई मार भी नहीं सकता, आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता। और नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावक है न चैनम क्लेदंत्यापो न शोषति मारुत है। आत्मा का कोई नाश नहीं कर सकता। अचिंतो अयमदाह्यो अक्लेद्यो अशोष्य एवच। अच्छा, नित्य सर्वगत स्थाणुरचलो अयम सनातन है, ये नित्य है, ये सदा सर्वदा रहने वाला है और ये अजन्मा है। न जायते मृते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीर। हन्यमाने शरीर, हन्यमाने शब्द तो इन्होंने कह दिया। हन्यमाने, हन्यमाने माने मरता है, तो मरता वर्ता, तो शरीर मरता नहीं है, अप्रकट हो जाता है या क्षीण हो जाता है, हम लोग आत्मा फेंक देता है और फिर नया शरीर प्राप्त करता है। और हम लोग कोई जीवित या हैं या मर गए हैं या जन्म ले, हम लोग वी आर इन द प्रोसेस एंड दिस कंप्लीट कॉस्मस इज ए प्रोसेस, इट इज प्रोसेसिंग एंड दैट इज गोइंग ऑन। तो हमारा कर्तव्य है कि दुनिया भर की दुकानदारी, यहाँ दौड़ना वहाँ दौड़ना, माया के बाजार में, भाव समुद्र में, यहाँ वहाँ चक्कर काटते काटते, और अपने आत्मा को ही भूल जाएं, अपने अंतर स्वरूप को ही भूल जाएं, जिसका नाम राम है, जिसका नाम कृष्ण है, जिसका नाम आत्मा है, जिसका नाम ओम है, जिसका नाम गुरु है, उसको भूल जाएं और इस क्षणिक दुख के संसार में आजीवन भटकते रहें। तो फिर आपको बार बार पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरे शयनम, बार बार मरोगे, बार बार जन्म लोगे, क्योंकि आप कामनाएं बढ़ा लेते हो, वो कामनाएं आपको जन्म देंगी, प्रकट अप्रकट होते। इसलिए अपने अस्तित्व स्वरूप आत्मा का की शरण में जाओ, अपने अस्तित्व स्वरूप आत्मा की शरण हम ग्रहण करें। और हमारे जो जिन्हें गुरुदेव कहते हैं, उनका भी शरीर, जो स्थूल शरीर, पार्थिव शरीर, तो यहाँ गंगा में, और वो आत्मा क्या हुआ? आत्मा सर्वव्यापक आत्मा के साथ एक है, और आज नहीं तो कल आप और हम सब भी उसी में होंगे। जब तक आप और हम उस आत्म स्वरूप से एकीकृत नहीं हो जाते, तब तक हम जीव आत्मा कहलाएंगे, तो तब तक हमें जन्म मरण दुख शोक। और आप अभी वर्तमान में 3 अवस्था में हैं, भूत वर्तमान भविष्य। तो भूत में जो जो आपने कल्पनाएं करी थी, यू आर नाउ टुडे, एंड नाउ यू आर क्रिएटिंग द न्यू बर्थ। अगला जन्म होगा और उस रूप में आप प्रकट होंगे। तो जब आप प्रकट होंगे तब आपसे मुलाकात करेंगे। बाकी so 5th of the September this existence might have, नहीं, वो 5 सितंबर तो जन्मदिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि उससे पहले 9 महीने और जोड़ो, और उससे पहले 9 महीने से पहले मैं था, तब तो वो सीमेन और ओम, वो दोनों को मैं आई वॉज एक्टिव इवन देयर, तब तो मैंने उनको एक्टिव करके
और एक बॉडी बनाई, एक आउटर स्किन बनाई, इसमें नाखून यहाँ होंगे, बाल यहाँ होंगे, दाढ़ी यहाँ होगा, मूछ यहाँ होगा, वो बॉडी आउटर बॉडी बनाई, इनर बॉडी बनाई, और फिर उसमें अंदर में वो बैठे। तो भाई जन्मदिन को पहले, हमारा जन्मदिन को पहले से ढंग से तय कर लो, फिर ये देना हमको ग्रीटिंग्स। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। सभी वेल विश करने वाले भक्तों को और गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम नमो नारायण। प्रणाम।